साथ करेंगे। राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बताएं, जेएमएम महासचिव का बहुत बड़ा बयान सामने आया। सुप्रियो भट्टाचार्य का एक बयान सामने आया है। दो पंडित आए थे नेता चुनने, एक चौबे जी, दूसरे वाजपेयी जी। राहु केतु के चलते नेता नहीं चुन पाए। बीजेपी पर जेएमएम का ये बड़ा हमला, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दो पंडित आए थे नेता चुनने, एक चौबे जी और दूसरे वाजपेयी जी। राहु केतु के चलते नेता नहीं चुन पाए। बीजेपी पर जेएमएम का ये बहुत बड़ा हमला है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी रांची से ये बड़ी खबर। अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाता। दो पंडित आए थे यहां पर विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले। एक पंडित वाजपेयी जी थे, एक पंडित चौबे जी थे। का पतरा उतरा जंतर मंतर का लेकर आए थे। सब विधायक लोग का कुंडली का गणना किए। दोनों पंडित थे, यहां पर भी कुछ पंडित हैं। गणना करने के बाद देखिए कि यहां तो 2500 का 2500 राहु और केतु का वाहक है। यदि इसका राहु मजबूत है तो उसका केतु कमजोर है, उसका केतु मजबूत है तो इसका राहु कमजोर है। कौन कौन घर में बैठा हुआ हम लोग को तो उतना मालूम नहीं, हम सब अंगूठी वगैरह भी नहीं पहनते। वहीं जेएमएम ने बीजेपी पर परीक्षा बिल को लेकर सियासत करने का आरोप लगा दिया है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी शासित गुजरात और उत्तराखंड में भी ऐसा ही बिल लाया गया, पर झारखंड विधानसभा से पारित बिल को लेकर बीजेपी जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान में लिया और पहले पब्लिक एड्रेस में उन्होंने इस बात को कहा कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि पेपर लीक कर पाए। और उसी निमित्त ये विधेयक पारित हुआ। सुन के भी और देख के भी और समझ के भी अवाक होता है कि कोई इस प्रकार का दुराचार का कोई पैरवी कर सकता है क्या, और उसके लिए राजभवन का इस्तेमाल कर सकता है क्या। बाबूलाल जी, गुजरात की भारतीय जनता पार्टी के इस काले कानून को आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड सरकार के इस कानून के बारे में आप क्या कहेंगे? है कोई जवाब? क्या पेपर लीक के जो नेक्सस वाले लोग हैं, क्या वो आपके रिश्तेदार हैं? सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। बार बार राजभवन को इस्तेमाल करने के बाद भ्रम की स्थिति पैदा करना। आजसू प्रमुख सुदेश महतो को भी बोलना चाहिए कि गुजरात सरकार ने गलत काम किया, उत्तराखंड सरकार ने गलत काम किया। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर सियासी षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। रांची में उन्होंने कहा कि वो इन दोनों नेताओं के गलत काम के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहे, इसलिए उन्हें फंसाने के लिए रघुवर दास और बन्ना गुप्ता ने हाथ मिला लिया है। दरअसल खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते सरयू राय पर आहार पत्रिका के टेंडर के जरिए गरीबियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। इस मामले में धुर्वा थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन दिया गया है। जयपुर में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास जी, और कांग्रेस के मंत्री हैं बन्ना गुप्ता। इन दोनों की साठगांठ है। ये दोनों मिलकर, एक आदमी एक मुकदमा करता है, दूसरा करता है। मेरे ऊपर आधा दर्जन मुकदमा इन लोगों ने किया है अभी तक। तो मैं तो आधा दर्जन मुकदमे की लड़ाई लड़ रहा हूं। हमारे जो मित्र वकील हैं, वरिष्ठ वकील, उन्होंने कहा कि इन सबों को दोनों मिलकर आपके खिलाफ, दोनों में साठगांठ है। हमारे अधिवक्ता मित्रों ने कहा कि हाईकोर्ट में चले जाइए, ये क्वाइस हो जाएगा सबका एफआईआर। मैंने कहा कि मैं हाईकोर्ट में क्वाइस कराने नहीं जाऊंगा, मैं ट्रायल फेस करूंगा। मुकदमा मुझ पर चले, मैं ट्रायल फेस करूंगा, क्वाइस कराने के लिए नहीं जाऊंगा। मैंने तय किया है, मैं ट्रायल फेस कर रहा हूं और ट्रायल फेस करूंगा। मगर इसके कारण इनके खिलाफ जो चीजें आएंगी और मैं उसमें चुप रह जाऊंगा, ऐसा भी नहीं होगा।
अगली खबर आपको धनबाद से बताएं, जहां भौरा में मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को जेबीकेएसएस ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। जेबीकेएसएस अध्यक्ष जयराम महतो ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे गांव वालों से मुलाकात की और मुआवजे नौकरी नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। साथ ही पुलिस की मौजूदगी में बमबारी करने पर भी सवाल खड़े किए। तो जब राष्ट्र के योगदान में हम अपना सारा चीज खो चुके हैं, सारा चीज बर्बाद कर चुके हैं, तो कम से कम राष्ट्र का भी बदले में ये कर्तव्य बनता है कि हमारी उन्नति कैसे हो, हमें सुरक्षा कैसे मिले, हमारा जीवन आगे कैसे चले, उसके लिए हमें एक अच्छी मुआवजा मिलनी चाहिए, एक अच्छी मुआवजा मिलनी चाहिए ताकि हमारा भरण पोषण हो सके। हमें यहाँ कार्य मिलना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा है, यहाँ जब हम खेती करते थे आज हमें नौकरी करना चाहिए। तो इसलिए इन्हीं मांगों के साथ हम लोग धरना पर बैठे हैं। धरना पूरी शांतिपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कल बमबारी की गई है, प्रशासन की मौजूदगी में की गई है। तो लोकतंत्र के देश में, लोकतांत्रिक देश में कहीं ना कहीं सवाल चिन्ह खड़ा हो। वहीं हजारीबाग के बीचों बीच इमली कोठी मोहल्ले में दिन दहाड़े गोली जलाई गई। कहा तो ये जा रहा है कि दवा दुकान के मालिक ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहे थे और तभी एक युवक दवा दुकान के अंदर घुसकर छिप गया। उसके पीछे बंदूक लेकर दौड़ रहा दूसरा युवक भी दवा दुकान के अंदर ही घुस आया और उसने फायरिंग कर दी, जो दवा दुकान में रखी दवा के बोतल में जाकर घुस गई। गोलीबारी के डर से दवा दुकानदार बाहर निकले और तभी उनके पीछे वो युवक भी बाहर निकला और लोहे की दुकान में जाकर घुस गया। उसका पीछा कर रहे युवक ने भी लोहे की दुकान पर धावा बोल दिया, तभी उसने फायरिंग कर दी। हमले में दुकान का मालिक बाल बाल बच गया, जबकि हमलावर फरार हुआ। बड़ा बाजार पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। उससे कुछ पूछते या समझते उतना देर में दूसरा एक आया और हाथ में रिवॉल्वर लिया था। हम लोग को लगा कि थोड़ा बहुत लोग जो कुछ हुआ होगा आपस में, इसलिए चिल्ला रहा होगा। अक्सर हो जाता है यहाँ पे, एक्सीडेंट वगैरह होते रहता है बराबर। तो हम लोग को वही लगा और एक बैग आया वहाँ से पिस्टल लेकर और डायरेक्ट खींच दिया मेरे ऊपर में। मतलब हम यहाँ पे, पापा यहाँ बैठे थे, हम यहाँ पे थे, हम लोग कुछ करने और समझने का मौका भी नहीं लगा और चला दिया। चलाया तो मेरे कान के बगल से यहाँ से गोली गुजरा है, तो गुजर के एंगल में कहीं पे टकराया है, टकरा के वापस आके यहीं पे बुलेट गिरा है। वहीं गुमला के कस्तूरबा स्कूल की छात्राओं से करीब 1 किलोमीटर तक चावल की बोरी ढुलवाई गई। न्यूज 18 की खबर पर डीईओ ने वार्डन और सप्लायर को शो कॉज जारी कर दिया है। रोड किनारे खड़ा है चावल के बोरों में लदा ट्रक और उन बोरों को सिर पर लाद कर बढ़े जा रहे छात्राओं के कदम। ये नजारा है चैनपुर के कस्तूरबा गांधी स्कूल का। दरअसल ये ट्रक स्कूल का राशन लेकर चैनपुर आई थी, पर सड़क खराब हो गई थी और इसीलिए ट्रक के पहिए स्कूल से 1 किलोमीटर दूर ही रुक गए। आरोप है वार्डन लिली ग्रेस ने इन छात्राओं से चावल का बोरा ढुलवाया और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया। गुमला के डीईओ जांच करने चैनपुर पहुंच गए। अभी बात की है बच्चियों से भी कि वार्डन के द्वारा कहने पे आप लोगों ने ऐसा किया, तो उनका कहना था कि नहीं, हम लोग चूंकि हमारा ही राशन है तो हमने स्वेच्छा से इस तरह का किया, चूंकि खाना हम ही लोगों को है, हमें वार्डन द्वारा फोर्स नहीं किया गया। ये चीज उन्होंने लिखित में दिया है। गरीब परिवार की इन बेटियों को उनके माता पिता ने बहुत ही उम्मीद के साथ कस्तूरबा स्कूल भेजा था ताकि पढ़ लिख कर वो अपने सपनों को पूरा कर सके, पर ये मजबूर बेटियां सिर पर 10-10 किलो का चावल ढोने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें शिक्षा विभाग के दावों की पोल तो खोल ही रही है, सरकार के सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर रही है। न्यूज 18 की खबर पर जांच के लिए चैनपुर पहुंचे डीओ ने कस्तूरबा स्कूल के वार्डन और सप्लायर को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्हें शो कॉज जारी कर दिया है। देखिए, इनसे जो वार्डन है और जो सप्लायर हैं यहाँ के, उनसे शो कॉज किया गया है, इनका क्या जवाब होता है और इनसे शो कॉज इनका लेने के बाद में हम लोग डीसी सर को रिपोर्ट करेंगे क्या है। और हमने ये भी चेतावनी दी है कि यहाँ के वार्डन को और जो है सप्लायर है उनको कि भविष्य में इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में बच्चियों से काम नहीं लिया जाएगा। जिन छात्राओं को पढ़ना लिखना था वो छात्राएं मजदूरी करने को मजबूर हैं। सिर पर चावल के बोरे ढोती गुमला की ये बेटियों की तस्वीर सरकारी सिस्टम पर किसी तमाचे से कम नहीं है। रुपेश भगत, न्यूज 18 गुमला। कोडरमा के डीएवी स्कूल प्रबंधन पर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष प्रिया सिंह ने गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। प्रिया सिंह का बेटा आरुष कुमार डीएवी स्कूल में 6ठी क्लास का छात्र है। स्पोर्ट्स पीरियड में किसी बच्चे ने उसके सिर पर पत्थर दे मारा, जिससे वो जख्मी हो गया, पर बच्चे को पिता के हवाले करने में स्कूल प्रबंधन ने आनाकानी की और इसके चलते बच्चे के इलाज में देरी हो गई और इससे नाराज बच्चे की मां और कांग्रेस नेता प्रिया सिंह ने
तिलैया थाने में डीएवी स्कूल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। वहीं डीएवी स्कूल प्रबंधन ने बच्चे को पत्थर मारने वाले छात्र को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही परिवार वालों के आरोपों को बिल्कुल निराधार करार दिया। इसके पापा लेने के लिए गए थे स्कूल में, तो उन्हें बोला गया कि आपको बच्चे को नहीं मिल पाएगा, बच्चे को छुट्टी टाइम ही भेजा जाएगा। मैं बोली कि नहीं, बात करवाइए और मुझे निकलने के लिए बच्चे को बोलिए, बट वो लोग नहीं किए। बच्चे को गार्ड्स के थ्रू धक्का देकर अंदर कर दिया गया। बोला जाओ, तुम अंदर जाओ, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगा। खेलते खेलते एक लड़का मुझसे बोला कि तुम इधर आओ, मैं तुम पर निशाना लगाऊंगा। तो मैं बोला कि नहीं, मुझे करना। तो वो जबरदस्ती मुझे मारने लगा, उसी में मुझे चोट लगा, खून बहने लगा। तो सर लोग मुझे बैठाए, बोल रहे कि तुम यहीं पर बैठो, और बस पोज दिया और ट्रीटमेंट नहीं किया। ये हर जगह का यही रूल होता है। जो फर्स्ट एड में पहले वुंडेड एरिया को वॉश किया जाता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स रहता है। उसके बाद उसको किया गया और रुई और उसके ऊपर सैवलॉन डेटॉल लगा हुआ था। हम खुद देखे हुए, जब बच्चा को लेते हुए मेरे पास आए थे। बच्चे का जब गार्जियन आया तो उनको हैंड ओवर नहीं किया गया? बच्चा को हैंड ओवर किया गया है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड को पटना हावड़ा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिलने वाला है। ट्रेन के ट्रायल रन को लेकर देवघर के रेल यात्रियों के बीच बेहद खुशी देखी गई। पटना रांची पटना के बाद झारखंड को पटना हावड़ा पटना वंदे भारत के रूप में एक और हाई स्पीड ट्रेन का तोहफा मिलने जा रहा है। पटना से ट्रायल रन पर निकली ये ट्रेन जैसे ही जसीडीह रेलवे स्टेशन पहुंची, रेल यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सफल ट्रायल के बाद ट्रेन के नियमित सफर को जल्द ही हरी झंडी दिए जाने की उम्मीद है। ऐसे में वंदे भारत ट्रेन पर सफर करने का देवघर के रेल यात्रियों का सपना भी जल्द ही पूरा होने जा रहा है। मेरे हिसाब से 2-2.5 घंटा का डिफरेंस आ जाने चाहिए और कंफर्ट ट्रेन है। बिजनेस क्लास के लिए एक अच्छा ऑप्शन मिल गया है। बहुत अच्छा लगा। हाँ, देख के खुशी हो रही है कि जसीडीह हमारा प्रोग्रेस कर रहा है। बहुत अच्छी ट्रेन भी चल रही है। अब पहले से मुताबिक अच्छा है, आने जाने का सुविधा भी। सुबह 8 बजे पटना से खुली हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस मोकामा और लखीसराय होते हुए सुबह 11 बजे जसीडीह पहुंची। जसीडीह से आसनसोल के रास्ते ये ट्रेन दोपहर 2:30 बजे हावड़ा पहुंची। 5 जनरल और 2 एग्जीक्यूटिव बोगी वाले इस ट्रेन से आप महज 2.5 से 3 घंटे में देवघर से पटना या हावड़ा का सफर पूरा कर सकेंगे। सालों से रफ्तार की सवारी करने का ख्वाब देख रहे देवघर वासियों की उम्मीद इस ट्रेन के जरिए जल्द ही पूरी होने जा रही है। ठीक है, पटना से जसीडीह की दूरी आप अनुमान लगा लीजिए। 8 बजे पटना जंक्शन से खुलेगी और 10:58 में हमारे यहाँ पहुँच जाएगी। वापसी का समय अभी वापसी का समय निर्धारित नहीं है। एक ट्रायल रन, एक परीक्षण करके हम लोग देख रहे हैं और इसके टाइमिंग को और इम्प्रूव किया जाए। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार और पश्चिम बंगाल को झारखंड से जोड़ने वाला सेतु तो बनेगा ही, संथाल परगना के द्वार जसीडीह की तरक्की का एक और नया दरवाजा भी खोल देगा, जिस पर सवार होकर देवघरवासी सपनों के सफर पर बड़ी आसानी से निकल सकेंगे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को देश भर के रेल यात्रियों को एक बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। देश भर के कुल मिलाकर 508 रेलवे स्टेशन में झारखंड के 57 स्टेशन को स्मार्ट स्टेशन बनाने की तैयारी है और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा हटिया रेलवे स्टेशन की जा रही है, जहां सबसे ज्यादा यानी कि 355 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 6 अगस्त की तारीख ऐतिहासिक होगी जब अमृत भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 57 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और शिलान्यास का तोहफा देंगे। ये मॉडल रांची रेल मंडल के हटिया स्टेशन का है, जिसे 355 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की तैयारी चल रही है। एक स्मार्ट स्टेशन की तरह हम इसको देख सकते हैं, वर्ल्ड क्लास कह सकते हैं इस स्टेशन को, क्योंकि इसका आउटलुक पूरा ही चेंज होने वाला है। अब जानते हैं कि हटिया रेलवे स्टेशन में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। 355 करोड़ की लागत से होगा पुनर्विकास। 3 से बढ़ाकर प्लेटफॉर्म की संख्या होगी 5। हटिया स्टेशन का एंट्रेंस 4th फ्लोर का होगा। यात्रियों के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा होगी। वेटिंग हॉल, वीआईपी लॉन्ज और फूड स्टॉल की सुविधा होगी। तो तैयारियां शुरू हो गई हैं। मॉडल तैयार है जो बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है।
यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी के बारे में बता रहा है। अब जानिए उन 20 स्टेशनों के बारे में और उन पर खर्च होने वाली राशि को। बोकारो स्टील सिटी 33 करोड़ 5 लाख खर्च आएंगे। बरकाकाना स्टेशन पर 32 करोड़ 6 लाख खर्च आएगा। गोमो जंक्शन पर 32 करोड़ 4 लाख का खर्च होगा। घाटशिला में 31 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पारसनाथ स्टेशन के लिए 30 करोड़ 4 लाख रुपए खर्च होंगे। कोडरमा स्टेशन पे 30 करोड़ 3 लाख खर्च होंगे। राजखरसावा स्टेशन पर 30 करोड़ रुपए खर्च होगा। डाल्टनगंज स्टेशन पर 29 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च होंगे। साहिबगंज स्टेशन पर 29 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हजारीबाग रोड स्टेशन पर 28 करोड़ 1 लाख रुपए खर्च होगा। मनोहरपुर स्टेशन के लिए 27 करोड़ खर्च होगा। पिस्का स्टेशन के लिए 27 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कतरासगढ़ स्टेशन के लिए 26 करोड़ 9 लाख रुपए खर्च होंगे। चंद्रपुरा स्टेशन पर 26 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च होंगे। नगर उटारी स्टेशन के लिए 26 करोड़ 3 लाख रुपए खर्च होंगे। गढ़वा टाउन स्टेशन के लिए 25 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च होंगे। लातेहार स्टेशन पर 24 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च होंगे। गढ़वा रोड स्टेशन पर 24 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च होंगे और कुमारडुबी रेलवे स्टेशन पर 27 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और दावा यह भी है कि पीएम मोदी जब इसका आपको पुनर्विकास का यहाँ पर एक आधारशिला रखेंगे, शुरुआत करेंगे, तो इससे वर्ल्ड क्लास बनाने के साथ साथ जो एयरपोर्ट पर मूलभूत सुविधाएं देखते हैं, एयरपोर्ट पर जिस तरीके से यात्रियों को सुविधाएं दी जाती है, हटिया रेलवे स्टेशन पर भी वही सुविधाएं देखने को मिलेंगी। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। वहीं जमशेदपुर कोर्ट ने उपेंद्र सिंह हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर अखिलेश सिंह समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। जिन्हें बरी किया गया उनके नाम है अखिलेश सिंह, जसविंदर, पंकज, आशुतोष, अजय यादव, बलबीर और संजय जोजो। जबकि सोनू और विनोद सिंह नामक अपराधियों को धारा 302 के तहत दोषी करार दिया गया। दोनों को 14 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। जबकि इस मामले का एक और आरोपी हरीश सिंह फरार चल रहा है। 30 नवंबर 2016 को बार एसोसिएशन बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर जेएमएम नेता उपेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी और उस समय भीड़ ने गोली चलाने वाले विनोद सिंह और सोनू सिंह को पकड़ भी लिया था। दोनों ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह के कहने पर उपेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी। वर्ष 2016 में झारखंड मुक्ति मोर्चा उपेंद्र सिंह ट्रांसपोर्टर हत्याकांड का आज न्यायालय में से फैसला आया है। 7 लोगों को बरी किया गया है। 2 लोग दोषी पाए गए हैं और 1 फरार में है। इस हत्या में 9 अभियुक्त बनाए गए हैं, जिसमें 2 आदमी स्पॉट पर पकड़ाया था। बाकी लोग का नाम इसमें नहीं था, बाद में नाम जोड़ा गया है। लेकिन 26 गवाही हुआ है प्रोसिक्यूशन की तरफ से इसमें, लेकिन इसमें कोई साक्ष्य नहीं दे पाया और ये जिसके चलते आज अभियुक्त लोग इसमें बरी हुए हैं। एक अभियुक्त इसमें हरीश सिंह जो है फरार है अभी, और 2 आदमी को इसमें सजा हुआ है, जिसमें विनोद सिंह उर्फ मोगली और सोनू सिंह अभी आपका होटवार जेल में है। फिलहाल यह मामला 2016 का था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता उपेंद्र सिंह की हत्या हुई थी। न्यायालय परिसर के बार एसोसिएशन के दूसरे तल्ले पर उनकी हत्या हुई थी और इस मामले में आज अखिलेश सिंह समेत 7 लोगों को बरी कर दिया गया है। प्रभंजन कुमार, न्यूज 18 जमशेदपुर। वहीं धनबाद से आपको बड़ी खबर बताएं, महिला प्रोफेसर ने सुसाइड की कोशिश की है। प्रोफेसर वीणा शर्मा ने सुसाइड की कोशिश की। SSLNT कॉलेज में हिस्ट्री की प्रोफेसर कॉलेज के कमरे में दुपट्टे से फंदा बनाया। प्रिंसिपल पर प्रताड़ित करने का आरोप है। कॉलेज के स्टाफ ने प्रोफेसर को बचा लिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं धनबाद से। ये तस्वीर आपको स्पष्ट नजर आ रही होगी। वीणा शर्मा जो कॉलेज में प्रोफेसर है, प्रिंसिपल के द्वारा प्रताड़ित की जा रही थी और इसी से परेशान होकर उन्होंने सुसाइड की कोशिश की। हालांकि कॉलेज के स्टाफ ने उन्हें बचा लिया। ये तस्वीर देखिए, महिला प्रोफेसर ने सुसाइड की कोशिश की है। वहीं पूर्वी सिंहभूम की 24 एम्बुलेंस के ड्राइवर और तकनीकी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। आंदोलनकारियों ने डीसी दफ्तर के बाहर धरना दिया और 5 माह के बकाया वेतन का भुगतान जल्द से जल्द करने की मांग की है। वहीं एम्बुलेंस की हड़ताल के चलते मरीजों की समस्या काफी बढ़ गई। आंदोलनकारियों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। जमशेदपुर के इमरजेंसी एम्बुलेंस यानी कि किसी भी सड़क पे या एम्बुलेंस में रास्ते को छोड़ दिए जाते हैं ताकि यह इमरजेंसी सेवा है। लेकिन ऐसे चालक आज इस इमरजेंसी एम्बुलेंस का आज यहाँ पर डीसी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं।
इनकी मांगे है कि इनको बीते 7 माह से इनको वेतन नहीं मिला है। जो कर्मचारी हैं 108 एम्बुलेंस के चालक और सभी तकनीशियन, इन लोगों को 5 महीना से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। तो इन लोगों का भी घर परिवार है, बाल बच्चा है, तो घर परिवार कैसे चलेगा। ये लोग रात बिरात इस इमरजेंसी सेवा में लगे रहते हैं और इतने महत्वपूर्ण कामों को निपटाने का काम करते हैं, निर्वहन करते हैं, अपना दायित्व को पालन करते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि इन लोगों के साथ अगर इस तरह का आचरण होगा तो इन लोगों के साथ अन्याय है। इन लोग वाजिब हक मांग रहे हैं, अविलंब इन लोगों का मांग को पूरा करें। आपातकालीन सेवा के चालक अगर इस तरह का हड़ताल पे बैठ जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की क्या हालत होगी। आज ये पूरी तरह 108 एम्बुलेंस हड़ताल पे है और जितने भी अस्पताल है, जितने भी यहाँ हॉस्पिटल है, उन पर यह 108 एम्बुलेंस बिल्कुल नहीं जा रही है। जरूरत है स्वास्थ्य विभाग को इन चालकों की संज्ञान लेने की, ताकि इनकी मांगे पूरी हो सके। कमलेश कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री धनबाद रेल मंडल के 15 स्टेशन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे। कतरासगढ़ स्टेशन के विकास में 27 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धनबाद रेल मंडल के नोडल इंचार्ज AK सिंह के साथ सभी रेलकर्मी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता। योजना के अंतर्गत श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा यहाँ शिलान्यास किया जाएगा, जो हमारे इसमें पुनर्विकास किया जाएगा। स्टेज बनाया गया है, कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया है और साथ ही साथ जो भी आगंतुक आएंगे यहाँ के लोकल, उनके लिए बैठने का वाटर प्रूफिंग शेड और हम लोग FOV के अंडर में धनबाद रेल मंडल के 15 स्टेशनों का कायाकल्प होने जा रहा है। और अभी हम धनबाद रेल मंडल के कतरासगढ़ स्टेशन पे हैं और इस स्टेशन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। कतरासगढ़ के इस स्टेशन के कायाकल्प में 27 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी